welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कैसा रहा बॉलीवुड सेलेब्स का गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन? सोहेल खान और अर्पिता खान शर्मा के गणपति सेलिब्रेशन में सलमान खान ने दी पैप्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की नसीहत. सोशल मीडिया यूजर्स को पूजा भट्ट और सोनी राजधान की कौन सी बात नहीं आई पसंद? While the entire country is dipped in the festive fervor, Bollywood celebrities भी गणेश चतुर्थी को full enthusiasm के साथ celebrate कर रहे हैं. From Khans to Dutts and Kapoors to Pandays, almost everybody was seen welcoming Lord Ganesh, keeping in mind the precautionary measures and guidelines. ऐसे में जहां श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, रितेश देशमुख ने इको फ्रेंडली गणेशा आइडल बनाए, वहीं ज्यादातर सेलेब्स ने होम विसर्जन के साथ लॉर्ड गणेश को विदाई दी. मिलाकर इस साल बॉलीवुड सेलेब्स का गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन रहा इंटीमेट येट सुपर स्पेशल. आप भी देखिए कैसा रहा कुंद्रास, खान्स और रोशन्स का गणपति विसर्जन. सलमान खान ने सिखाया पापराज़ी को इम्पोर्टेंट लेसन. सलमान खान ने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो ना करने पर पैप्स की ली जमकर क्लास.
मैं हूँ भाई। बाय बाय बाय। वेल, गणपति पूजा के लिए सलमान खान पहुंचे थे सोहेल खान के घर। जहां पापराज़ी सलमान खान को क्लिक करने के लिए मौजूद थी, लेकिन सलमान खान ने देखा कि उन्हें क्लिक करने आए फोटोग्राफर्स सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाय बाय बाय। ऐसे में सलमान खान ने पहले खुद का कैमरा निकालकर पापराज़ी की पिक क्लिक करने की कोशिश की और फिर अपनी टीम से कहा टू रिकॉर्ड द वीडियोस ऑफ पैप्स। आपको याद ही होगा, हाल ही में जब सलमान खान अपनी गाड़ी में बिना मास्क के नजर आए थे तो उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। मूविंग ऑन, खान फैमिली के घर हुई गणपति सेलिब्रेशन की बात करें तो इस साल सोहेल खान के घर पर पूरी खान फैमिली ने इस फेस्टिवल को किया सेलिब्रेट। सलमान खान ने हर साल की तरह गणपति बाप्पा की आरती की। और फैंस ने इस विजुअल को सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। सलमान खान गणपति विसर्जन के दौरान पहले आरती करते हुए और फिर अर्पिता के बेटे आहिल के साथ डांस करते हुए भी आए नजर। सलमान खान की फैमिली ने इस साल रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए इस खास अंदाज में गणपति बाप्पा का विसर्जन किया और खुद सलमान खान बने इस रिचुअल का हिस्सा। हर साल खान फैमिली के गणपति सेलिब्रेशन में पूरा बॉलीवुड नजर आता है, लेकिन इस साल पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से सिर्फ खान परिवार और उनके बेहद कुछ करीबी लोग नजर आए, जिनमें जैकलीन फर्नांडिस, उलिया वैंतूर, वलूशा डिसूजा और डेजी शाह शामिल थीं। आपको बता दें कि सोहेल खान के घर 1.5 दिन के गणपति विराजमान थे और पूरी फैमिली ने मिलकर बाप्पा का विसर्जन भी किया। Earlier, Alvira's husband Atul Agnihotri had shared a video of the Ganesh Aarti on Instagram. It showed all from Salim Khan, Salma Khan, Helen, Salman Khan, Sohail Khan and Arbaz Khan performing the Aarti. While Arpita had performed the Aarti with her son Ahil and Salman, her husband Ayush had performed the Aarti with daughter Ayat in arms. जाते जाते एक बार फिर से देखिए पूरी खान फैमिली का ये खास गणपति सेलिब्रेशन। रिपोर्टेडली सीबीआई ने तैयारी कर ली है रिया से क्वेश्चनिंग की लिस्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई पूछ सकती है ये टॉप 8 क्वेश्चंस फ्रॉम रिया चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू गिव एनी मेडिसिन टू सुशांत? वेल, रिया पर एलिगेशन है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को कुछ खास तरह की मेडिसिन दिया करती थी, जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर तक को नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू फिक्स एनी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट?
रिपोर्टेडली सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या रिया सुशांत सिंह राजपूत को उनके ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, डिड योर फादर प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स टू हिम? रिया चक्रवर्ती के डैड खुद एक डॉक्टर हैं। ऐसे में सीबीआई रिया से ये जानना चाहती है कि क्या उनके डैड ने भी सुशांत सिंह राजपूत को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड यू फ्लोट अ कंपनी जॉइंटली विद सुशांत सिंह राजपूत? रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ने साथ में मिलकर एक कंपनी शुरू की थी जिसमें रिया के भाई डायरेक्टर थे। ऐसे में सीबीआई जानना चाहती है कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर 5, Who all visited your house during lockdown? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर रिया लॉकडाउन के दौरान काफी वक्त तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही थी। रिपोर्टेडली जून 8 को रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर से चली गई थी। ऐसे में सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी कौन कौन लॉकडाउन के बीच सुशांत सिंह राजपूत से मिला था। क्वेश्चन नंबर 6, What led to your breakup with सुशांत सिंह राजपूत? रिपोर्टेडली रिया सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हो गया था। यही वजह है कि रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर से अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी। ऐसे में सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत और रिया के ब्रेकअप की रियल वजह का पता लगाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7, डिड यू हैव टिफ विथ हिज सिस्टर? रिपोर्ट्स कई बार आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के साथ रिया के रिलेशन ठीक नहीं थे। ऐसे में सीबीआई इस एलिगेशन का भी सही जवाब रिया से ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, Who all did you tell about your relationship? कई बार रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि रिया अपने रिलेशनशिप को लेकर महेश भट्ट से एडवाइस लिया करती थी। ऐसे में सीबीआई इस क्वेश्चन का जवाब भी रिया से पूछ सकती है। जहां सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई टीम एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहीं मंडे को सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पितानी और कुक नीरज से एक बार फिर पूछताछ की। साथ ही मंडे को रिया चक्रवर्ती ब्रदर शौविक चक्रवर्ती को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और रिपोर्टेडली इस दौरान सीबीआई ने शौविक से फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर पूछताछ की, सिंस दे हैड 3 कंपनीज रजिस्टर्ड विद सुशांत। वैसे रिया की लीगल टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में अब तक सीबीआई से उन्हें समन नहीं मिला है। Dear friends, Riya Chakrabarti and family have not received any summons from CBI so far to attend. No sooner she receives it, she and her family will attend as they did before Mumbai Police and ED as law-abiding citizens. No speculations are necessary. इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। We just hope जल्द ही इस केस में कुछ सच्चाई सामने आए। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के इस लीक्ड व्हाट्सएप चैट की न्यूज स्टोरी बनने से पूजा भट्ट और सोनी राजदान नहीं है खुश। सोनी राजदान और पूजा भट्ट है नाराज कि न्यूज चैनल्स महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए लिखा, Interestingly, the message refers to as most explosive revelation is a message that my father also sent me and countless other people on his phone list on the same day, June 9th, and subsequently posted on Twitter as well, 26/6/2020. Get your facts right. पूजा भट्ट का साफ कहना है कि महेश भट्ट इस तरह के मैसेज सभी को भेजते हैं। ऐसे में इसे इस तरह पोर्ट्रे करना सही नहीं है। वहीं सोनी राजदान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक न्यूज चैनल को स्लैम करते हुए लिखा, Yes, true. Here is mine. We get them every day. When will news channels actually give us real news and not fabricated spin-offs? Most seem to have turned into uglier, more salacious versions. सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के ठीक पहले हुई रिया और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट मीडिया में लीक होने के बाद महेश भट्ट को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था और पूजा भट्ट और सोनी राजदान दोनों ने ही किया महेश भट्ट को डिफेंड। वैसे सोनी राजदान ने सोशल मीडिया पर अपने कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर रखा है। ऐसे में नेटिजन्स उन्हें तो क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन पूजा भट्ट की टाइमलाइन पर एक के बाद एक यूजर्स ने उन्हें किया क्वेश्चन फॉर डिफेंडिंग महेश भट्ट। एक यूजर ने लिखा,
That doesn't change anything at Pooja B 1972. Your father and your stepmom at Tweet to Ria relationship has been quite evident to all of us. No one is connecting via just out of nowhere. At Mahesh N. Bhatt plays the most important role in Sushant Singh Rajput case. Another user wrote, "Yes, Mrs. Bhatt, what sensationalizes it more is the date. And who is your dad at Mahesh and Bhatt to tell at Tweet to Ria to break up? Fine. He could have advised to first settle all financial and official deals with Sushant and then leave him. Not like gifting two companies to own brother." वैसे कुछ यूजर्स ने पूजा भट्ट को डिफेंड करते हुए मीडिया को स्लैम भी किया है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स अभी भी महेश भट्ट को उनके व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन विद रिया के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। वहीं इन अनदर डेवलपमेंट कंगना रनौत ने क्लेम किया है कि ना तो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और ना ही उनके लॉयर ने कभी उनके अगेंस्ट कुछ बोला है। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, "SSR's family and their lawyer have always been very supportive of my struggle." आगे कंगना रनौत ने कहा है कि कुछ लोग गलत रूमर स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना said, "Movie mafia Bikau media is at it again. Sushant's lawyer family never said anything against me, but rumors are being spread." Here's what the family lawyer said almost in every interview of his. Beware of vulture media. आपको बता दें, शुरुआत में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और उनके लॉयर कंगना रनौत से खुश नहीं। वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपोर्टेडली सीबीआई की 5 टीम एक साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड एवरीवन इज होपिंग बहुत जल्द इस केस की पूरी सच्चाई सामने आए। कमिंग अप ऑन द शो, मदर डॉटर नीना और मसाबा ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन। None of my friends gave me any work. They were producers, they were directors, they were friends. They never gave me work. It is true that when you read about the blind items about others, you feel very excited and you gossip about it and Who's you this try and find Sanya? out kaun hoga. But when it comes to you, then you feel very bad. Then you say कि अरे ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए. Person like me, I think जो मेरे बारे में झूठ, फेक न्यूज, गंदगी लिखी गई है over 30 years, 40 years, I am now used to it. It doesn't bother me anymore. Extremely painful separation. It was very, very cordial and mutual. So it was nice to, part ways that way. Welcome to Speakeasy. My name is Rajani and I'll be in conversation with two amazing ladies. I love them. I enjoy conversing with both of them. I'm of course talking about Masaba and Neena ji, who are obviously a part of a really interesting series called Masaba Masaba. Both of you telling me that it was a little strange because you all have to play yourselves in a series, and it's always a little tricky कि तुम खुद को ही ड्रामेटाइज करने वाले हो. So starting with Masaba and then going to Neena ji, I'm saying that how did that initial feeling get over? How do you deal with that? I think, it's strange, but I didn't feel like I am being myself or reliving all of those memories and reliving all of those moments again. When I went on to set, I actually started to feel like, oh, there's this girl that I know very closely and I've followed her journey very closely, and I'm just being given a job to do to play her role. So I think it was a very weird time for me because I would finish the shoot, come back home, and then I would be myself. And it was like that. So I think during the process, it felt like a job. It felt like any other assignment that I had been given. And I would switch off and switch on from this person who was, well, me, but I would switch off and switch on from her all the time. So it was interesting, but a little surreal, I think. Sure. Neena ji, what about you? I initially this is the first time I played me in anything. Correct. Initially, before going onto the set, we did some readings before we went onto the set, and the readings were fine. But when before going onto the set, I was wondering how I would feel, how I would portray this.
But once I was on set, I got my lines, I wore my costume, and in front of the camera, it was like doing any other role. So it became like a job, Yeah. you know. It was like doing any other role. That's the actually real feeling I got at that time. I remember that beautiful post you had put up, and Masaba had put it in hers as well in 2017, which I think was the beginning of another chapter in your life where you said, "I'm a good-looking actor. You know, I'm an actor, and I just want like good roles, right? I'm an actor looking for roles." And you spoke about how you had, you know, even though people would assume that you had so many friends in this industry, you never really got that kind of work. You know, like for example, I remember you said you walked up to Shah Rukh and Karan in a plane and hoped that they would call, and you're saying, you know, quite cheap, they didn't call me back. Could you elaborate on that? Actually, it's a very interesting question and a very strange because I was thinking about this in the morning today. And I wanted to say it somewhere. I have said it before also that surprisingly, none of my friends gave me any work. They were producers, they were directors, they were friends. They never gave me work. Never. In fact, once a friend of mine offered me a role, but there was this guy, an actor, who was sitting around about my friend director, and actually he suggested my name. So my friend said, "Oh shit, yeah, I should take her." So I am very surprised, and I used to get very hurt that none of the people I knew so well, because I am that kind of a person that if I knew you, uh, I would not ask you, because I would assume, you know, I'm an actor, you know, I'm always looking for work. So Yeah. why should I ask you? But then, very late in life, I mean, even, I think today I realized that even them you have to ask for work, which I did not know. And once, to a very close friend of mine, when my serial was already in the channel, uh, before he or she joined, so my project was already on, and when that person came, it didn't happen. I'm shocked till today that why. And I was not told why. I'm okay if you change your mind, if you have come, but this kind of thing happened. My so this is where I actually don't understand why people I know in the industry have not given me work. Again, a very important part of the series has been the part about your divorce, right? And I think it takes a lot of courage to revisit parts that have been hard, but also a liberating part of you shows that you've moved on when you are able to portray it that way. I don't know, this is my analysis, please correct me if I'm wrong, but you know, it is at the end your decision and you deciding ultimately to put a post out, you know, about you and Madhu, and of course here it has been dramatized and named with somebody else. But tell me that entire thing and your decision of how much of that part will you put it out. No, it doesn't, because like I said, it's a job. I mean, I don't think I felt even a bit of emotion. Oh my God, this happened, and oh God, we relived this, we relived that, whatever. Um, I think I was past that when we were scripting only. I think the pain that had to be felt or whatever had to be felt, I think I was past that when we were scripting only. And Sure. I don't think even then I felt it, because I was way over it. I was too busy working, and I don't think I was really very. And frankly speaking, it wasn't an extremely painful separation. It was very, very cordial and mutual. So it was nice to part ways that way. I think with respect to how much to share, how much not to share, actually once you see the rest of the episodes, you'll realize that that's a very small part of the entire series, Sure. and in fact, what we've tried to show is that, there can be two adults who have a very, very normal, cordial relationship, and who, go their separate ways and are still very supportive of each other.